शादाब चौहान, आपसे समझना चाह रही हूं कि अगर दो शख्स प्यार में होते हैं तो जरूरी है कि उनको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़े? अगर दो धर्म की बात हो रही हो, दो धर्म के लोग हैं और आपस में अलग अलग धर्म के और प्यार में हो, तो जरूरी है कि मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव हो? देखिए अर्पिता जी, भारत के संविधान में हर नागरिक को आजादी है कि वो अपना धर्म चुने और अपना लाइफ पार्टनर चुने। वो इंडिविजुअल, उनके अपने राइट्स हैं। हम्म। रही रही बात ये है कि इस तरह के जो जितने भी केसेस हैं, हमने पिछले दिनों कई सारे केसेस देखे। उससे पहले हमने श्रद्धा मर्डर भी देखा। उससे पहले एक जगह प्रिया शर्मा ने फिरोज नाम के शख्स की टुकड़े करके हत्या कर दी थी, और ये केस है। तो इस तरह के केसेस में जहां पर पेरेंटल इंटरफेरेंस नहीं होता है, जहां वेस्टर्न कल्चर ज्यादा हावी होता है, वहां इस तरह के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। इसीलिए हमने अनुरोध किया था भारत के युवाओं से, युवकों और युवतियों से, कि अपने परिवारों से कोई चीज ना छिपाएं, अपने माता पिता को अपना से दूरी ना बनाएं। उनको अगर सही चीज, सारी जानकारी रहेगी, इस तरह का कृत्य नहीं हो। रही बात लव जिहाद की, लव जिहाद जैसा शब्द ला करके भारतीय जनता पार्टी या उससे समर्थित ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ड को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्लाम में तो यह, अगर आपको कोई पसंद है, इस्लाम में तो ये, अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपने परिवार के जरिए उससे डायरेक्ट बात कीजिए और एक तरीके से शादी कीजिए। किसी के साथ भी इस तरह, ये लिविंग रिलेशनशिप का कंसेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और रिलीजियस राइट दोनों को मर्ज मत कीजिए। इंडिविजुअल राइट अलग है, लेकिन मुसलमान अगर है तो उसको शादी का तरीका अलग है। जैसे हिंदू धर्म में उनका अपना शादी का तरीका अलग है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों को इंडिविजुअली है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर अगर भारत पे हावी होगा तो नुकसान होगा। मेरा सवाल मैं फिर से दोहरा देती हूँ। आपने सारे जवाब एक साथ दे दिए, पता नहीं कौन कौन से सवाल अपने दिमाग में गढ़ के। मैं एक बार सवाल दोहराती हूँ। अगर दो धर्म, दो अलग अलग धर्म के लोग प्यार में हैं, तो जरूरी है अपना धर्म दूसरे पर थोपना? ये सही है या गलत है? मैं ये समझना चाह रही हूं सिर्फ। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों को अपने धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई मुसलमान है तो उसकी शादी एज पर जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसके अनुसार वो जब भी वैलिड मानी जाएगी कि जब दोनों के दोनों, लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब दोनों, चाहे वो लड़की पक्ष लड़का पक्ष कोई भी हो, दोनों के दोनों मुसलमान होंगे तो वो शादी वैलिड तभी होगी। फिर से दोहरा देती हूँ, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। फिर से दोहरा देती हूँ। दो धर्म के लोग अगर अलग अलग धर्म के एक साथ एक रिलेशन में है, तो क्या दूसरे को या किसी को भी एक दूसरे पर धर्म थोपना चाहिए या नहीं थोपना चाहिए? हाँ या ना, ये समझना चाह रही हूं बस। कैसे शादी होती है, शादी की क्या मुस्लिम तरीके से शादी हो सकती है, हिंदू तरीका शादी का क्या है, वो तरीका नहीं समझने बैठी हूं मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि धर्म थोपना चाहिए प्यार में या नहीं थोपना चाहिए? वो दोनों का निजी जीवन है कि अगर वो धर्म को मानते हैं। थोपना चाहिए कि नहीं थोपना चाहिए? शादाब चौहान, थोपना चाहिए या नहीं थोपना चाहिए? कोई भी शख्स, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो धर्म थोपे या ना थोपे, दूसरे पर मजबूर करे क्या कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए तभी आपसे प्यार करूंगा, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपका पार्टनर, आपके अंदर ये सहमति नहीं बन सकती कि धर्म एक हो, तो हमें लगता है कि ये सहमति भी बनना बहुत मुश्किल है कि आप 50 साल आने वाले जीवन में साथ मिलकर रह सकें। ऐसा मानना है। मतलब ठीक है, यानी आप हाँ नहीं में हाँ और ना जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हो तात्पर्य शायद समझ गए।